हेलो एवरीवन, आई विल टीच यू मैथ्स। मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 7 में जो आधा हमने चैप्टर कंप्लीट किया था और आधा बाकी है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने चैप्टर 7 जॉग्स एंड मग्स में यहाँ तक पेज नंबर है हमारा 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपने देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो हम नेक्स्ट है एक्टिविटी है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पेज नंबर हमारा है 52, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रानी एंड द मिल्कमैन। तो रानी और एक दूध वाला, ये उसकी स्टोरी है। अनिल इज अ मिल्कमैन, अनिल है वो एक दूध वाला है। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। ये जो दूध वाला है वो रोज सेम अमाउंट ऑफ मिल्क वो है, रोज जितना दूध चाहिए होता उतने पैसे में वो उसके रानी के घर पे है वो रोज दूध देने आता है। ही यूज अ मग 3 times टू फिल रानीज मिल्क पॉट। तो ये रानी का पॉट है वो उसमें कितने मग डालता है, तो उसमें 3 मग डालता है, तो ये पूरा पॉट है वो रोज भर जाता है। तो वो उस हिसाब से ही वो रोज दूध देता है और उस हिसाब से रानी उसको पैसे देती है। तो रानी इसका रोज का उसका रूटीन टाइम है कि वो उसमें ये 3 मग है वो डालता है, तो उसका पूरा पॉट है वो भर जाता है। तो रानी को भी ऐसा ही लगता था कि ये वो जो दूध देता है वो एकदम सही देता है। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट। तो एक दिन क्या हुआ कि रानी की मम्मी ने उसको ये पॉट की जगह पर डिफरेंट पॉट दे दिया। ये थोड़ा छोटा है ये और ये बड़ा है, तो उसने बड़ा पॉट दे दिया। फिर उसने टेक अ मिल्क, उसमें दूध ले लिया। एवरी डेज रानी पॉट वुड फिल टू द टॉप। रोज तो वो पॉट है रोज पूरा भर जाता है, लेकिन बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वाज नॉट फिल कम्प्लीटली। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि उसका जो ये पॉट था वो पूरा भरा नहीं। रोज तो भर जाता था क्योंकि उसमें ये छोटा ये जो पॉट है वो देती थी उसकी मम्मी, तो रोज भर जाता था। लेकिन आज उसने डिफरेंट पॉट दिया तो वो पूरा भरा नहीं। तो वो सोचने लगी रानी, ओह टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। आज मुझे अनिल ने कम दूध दिया है। वो ऐसा सोचने लगी क्योंकि ये पॉट है वो भरा नहीं, रोज तो भर जाता था। तो डू यू थिंक अनिल गैस गिवन रानी लेस मिल्क? क्या अनिल ने सच में रानी को कम दूध दिया है? तो हमें आंसर देना है नो, ऐसा नहीं हुआ है। उसने सही दूध दिया है, लेकिन रानी की मम्मी ने क्या किया था, रोज वो ये वाला पॉट देती थी, फिर उसने एक दिन अचानक उसने डिफरेंट शेप का पॉट दिया। वो तो बड़ा था इसलिए वो पूरा भरा नहीं, इसलिए रानी को लगा कि उसे अनिल ने कम दूध दिया है। फाइंड आउट देखते हैं। हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। तो आपकी मम्मी है वो रोज कितना दूध लेती है? तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। मेरी मम्मी रोज 2 लीटर लेती है दूध, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर ट्राई योर सेल्फ और टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल फ्रॉम योर किचन। आपको 5 है वो वेसल्स आपको किचन से लेने हैं। फिर फिल ऑल द देम 1 by 1 with 1 jug full of water। फिर उसमें एक के बाद एक को जग के जरिए उसको फिल करना है। फिर वाई डू यू सी, फिर देखना है कि क्या होता है और वाई क्या होता है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम अलग अलग शेप के, तो बच्चों हम अगर अलग अलग एक्टिविटी करेंगे तो सबसे पहले हम ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे और ये लेंगे। तो ऐसे 4-5 तरह के बर्तन है वेसल्स को लेंगे, फिर उसमें एक एक जग पानी डालेंगे। तो फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, गेस करेंगे कैसे क्या होता है। तो उसमें हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि वी सो सम वेसल ऑफ, कुछ में ज्यादा पानी होगा और कुछ में कम पानी होगा। सही है ना, क्योंकि जो बड़े बर्तन होंगे उसमें ज्यादा पानी फिल होगा और जो छोटे होंगे उसमें कम पानी होगा। टेक टू योर फ्रेंड्स अबाउट, ये आपको अपने फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी है वो करनी है। नेक्स्ट है थर्स्टी क्रो। एक स्टोरी है ये, आपको तो बच्चों बता ही होगा कि ये स्टोरी है वो बहुत ही फेमस है। ये जो क्रो है थर्स्टी क्रो मतलब तरसा कौवा, तो उसको
बहुत ही प्यासा कौवा होता है। ये कौवे को जब प्यास बहुत लगती है तब एक मटका देखता है और मटके में बहुत ही कम पानी होता है। फिर कौवे को एक आइडिया आता है तो वो पास में पड़े कंकड़ को उसमें डालता है। ऐसा करके एक एक करके कंकड़ डालते ही पानी ऊपर आ जाता है। फिर वो कौवा है वो पानी पी लेता है। ऐसे करके वो अपनी प्यास से बुझाता है। तो देखते हैं, चिरपी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ये चिरपी नाम का क्रो होता है, बहुत ही प्यासा होता है। ही लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। वो देखता है आजू बाजू में, लेकिन आजू बाजू में कहाँ पे भी पानी नहीं होता है। सडनली इट सो अ पिक्चर मीन्स होता है मटका। तो सडनली उसको एक मटका दिखाई देता है। व्हेन ही ट्राई टू ड्रिंक वाटर, तो उसमें वो पानी पीने के लिए जाता है। इफ फाउंड देयर वॉज वेरी लिटल वाटर इन द पिक्चर, मतलब मटके में पानी तो था लेकिन बहुत ही कम था। इट्स सो पेबल्स लाइंग नियर बाय। पेबल्स मीन्स कंकड़। तो ये उसके बाजू में उसको कंकड़ पड़े मिलते हैं। तो वो क्या करता है, इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन। तो उसमें वो वन बाय एक के बाद एक करके वो सारे जो कंकड़ थे वो उस पोट में मटके में डाल देता है। द वाटर कम अप, तो पानी है वो ऊपर आ जाता है। फिर चिरपी ड्रिंक वाटर इन फ्लो अवे। फिर वो चिरपी नाम का कौवा है वो पानी पी लेता है, फिर वहां से वो उड़ जाता है। तो ऐसे है वो अपनी प्यास से बुझाता है। डू यू वांट टू बी लाइक चिरपी। तो ये चिरपी है, उसने क्या ये किया वो आपको पसंद आया। डू यू वांट टू नो नाउ द वाटर इन द पिक्चर कम अप। तो उसने वो है कैसे भरा था वो मटका, तो उसमें उसने पेबल्स डाले थे, मतलब कंकड़ डाले थे, तो पानी है ऊपर आ गया। फिर उसने पानी पी लिया। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। हमें एक एक्टिविटी करनी है, उसमें सेम साइज के 2 ग्लासेस लेने हैं। फिर फिल हाफ ऑफ ईच ग्लासेस विथ वाटर। तो वो ग्लासेस से हमें हाफ भरने हैं, पूरे नहीं भरने हैं। फिर यू हैव टू पुट टर्मरिक, टमरिड मतलब इमली के सीड्स एक ग्लासेस में डालने हैं। राइस इन द वाटर टू द टॉप, और देखना है कि क्या पानी ऊपर आता है। फिर गैस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन। फिर एक एक करके वो सीड्स से उसमें डालते जाना है। फिर हमें देखना है कि क्या सच में वो ग्लास है वो ग्लास का पानी है वो ऊपर आता है कि नहीं। तो आपको इमली के बीज है सीड से वो इकट्ठे करके हाफ ग्लास के अंदर एक एक करके डालते जाना है, और ये एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ डू इट। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज। तो आपको काउंट करना है कि आपने उसमें कितने सीड्स इमली के सीड्स डाले थे। तो मैंने ये एक्टिविटी की थी तो मैंने उसमें काउंट किया था, 22 सीड्स थे उसमें डाले थे मैंने। तो यहाँ पे लिखना है 22। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकंड ग्लासेस। फिर क्या करना है बच्चों, ये दूसरा जो हमने 2 ग्लास लिए थे उसमें एक में तो हमने इमली के सीड्स डाले, और दूसरा जो ग्लासेस था उसमें हमें क्या डालना है, मार्बल्स मतलब कंचे। तो उसमें हमें कंचे डालने हैं। फिर व्हाट हैपन्स, फिर देखना है कि क्या होता है। तो रिपीट इट विथ स्टोन। फिर स्टोन करना है, फिर उसको रिपीट करके उसमें स्टोन डालना है। तो हम व्हाट हैपन नाउ व्हाई और टेक अबाउट इट इन अ ग्लास। फिर हमें देखना है कि दोनों में कौन सा ग्लास है जल्दी ऊपर आता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों की मार्बल्स के जो कंचे हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो वो डालेंगे तो जल्दी पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे जो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी आपको बच्चों घर पे करनी है। नेक्स्ट है वाटर इज यूजफुल। पानी बहुत ही यूजफुल होता है ना बच्चों, क्योंकि पानी के बगैर तो हम कुछ भी काम ही नहीं कर सकते। पानी हमारा जीवन है। आज तक हम देख रहे हैं कि जब समर आता है तो समर में बहुत पानी की कटौती होती है हमें पानी के लिए। और गांव में देखते हम गांव के लोग हैं पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं बेचारे, क्योंकि पानी मिलता नहीं। समर में तो बहुत ही पानी की कटौती होती है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी को हमें बचाना चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इन यूज इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए है कि आप अपने घर में कितना पानी यूज करते हैं, ये एक के बाद एक हमें देखना है। तो
हमें यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा है वो नहा रहा है, तो ये नहाने में कितना पानी यूज हुआ होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बकेट्स, क्योंकि बच्चे जब नहाते हैं तो उसको पता ही नहीं होता है कि वो उसने कितना पानी है वो वेस्ट कर दिया है। तो फिर यहाँ पे हमें गैस करके लिखना है कि उसमें नहाने में हमें कितना पानी चाहिए, तो 1 बकेट्स। फिर ये जो माश है वो कपड़े धो रहे हैं, तो उस कपड़े धोने के लिए हमें टोटल कितना पानी चाहिए होगा, तो शायद 3 बकेट्स, तो मैंने यहाँ पे 3 बकेट्स लिख दिए है। फिर नेक्स्ट है ये जो हम वेसल्स मतलब जो बर्तन है, हम बर्तन धोने के लिए कितना पानी यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है 1 बकेट। फिर हम पीने के लिए कितना पानी रोज यूज करते हैं, तो शायद 2 मग्स, तो हम इतना ही पानी पीते होंगे, तो 2 मग्स यहाँ पे लिखना है। गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। अगर हमें एक बकेट भरना है तो उसमें कितने मग से हम डालेंगे तो बकेट भर जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है बच्चों की बकेट है वो छोटा है या बड़ा। तो आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है, फिर आपको देखना है। तो मैंने ये एक्टिविटी घर पे की थी, तो मेरे बकेट्स में टोटल 18 मग्स थे वो उसमें फिल हुए थे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 18 मग्स। तो फिर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है हाउ मेनी बकेट टू वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। तो आप जब नहाते हो तो आप कितना पानी यूज करते हो, तो यहाँ पे मैं तो 1 बकेट यूज करती हूँ, तो यहाँ पे लिखना है 1 बकेट। फिर हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। तो अब आप नहाते हो तब आप कितने मग्स पानी यूज करते हो, ये तो हमने देखा कि बकेट में तो एक ही बकेट हम यूज करते हैं। अगर वो बकेट्स में को हमें फिल करना है तो कितना टोटल मग्स चाहिए, तो यहाँ पे 18 ही चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखना है 18 मग्स। तो इतना पानी है हम नहाते टाइम में पानी यूज करते हैं। फिर हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। अगर हमें बलून में पानी फिल करना है तो हमें कितने मग्स चाहिए, तो उसमें तो शायद आधे मग्स से ये बलून है वो भर जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है हाफ मग्स। फिर है हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन, मतलब पिचकारी। ये जो पिचकारी है उसको भरने के लिए कितने मग्स पानी चाहिए, तो ये तो छोटी सी है, तो उसमें 1 मग्स पानी चाहिए जो ये पिचकारी को फिल करेगा, तो यहाँ पे लिखना है 1 मग्स। फिर है आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। हाउ मेनी बकेट्स कैन कैमल ड्रिंक टू वंस। ये जो कैमल है वो पानी कितना पानी पीता है, तो वो 9 बकेट्स पानी पीता है। कितना 9 बकेट्स, क्योंकि हम तो सिर्फ 1 या 2 मग्स ही पानी पी सकते हैं, लेकिन ये जो कैमल है वो कितना पानी पीता है 9 बकेट्स। अगर हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स, अगर 2 कैमल्स आ जाए तो वो उसको कितना पानी चाहिए होगा पीने के लिए, तो ये तो एकदम सिंपल है। अगर एक को 9 चाहिए तो दूसरे को भी 9 चाहिए, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे लिखना है 18। 2 कैमल्स को अगर पानी पीना है तो कितने बकेट्स पानी पियेंगे, 18 बकेट्स। तो यहाँ पे लिखना है 18 बकेट्स। तो नाउ इट्स ऑल ओवर। तो हमने ये पूरा है चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज है, आपको घर पे करनी है जग्स एंड मग्स की। फिर आपको ये देखना है कि आप कैसे ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये एक्टिविटी सारी घर पे करनी है।